महाकुंभ विभिन्न साधना पद्धतियों का भी कुंभ है और इस वक्त हम हैं जगत गुरु आगमाचार्य रमेश जी महाराज के कैंप में। यहाँ पर इंडोनेशिया से एक दल आया है और ये लोग शक्ति की उपासना कर रहे हैं। शक्ति का महायज्ञ हो रहा है और ये जो महायज्ञ है ये चलता रहेगा पूरे कुंभ तक। तो ये सनातन धर्म के एक अनोखी तस्वीर है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया भारत में आती है सनातन धर्म को समझने के लिए, यहाँ पर शांति की तलाश में, गुरुओं की तलाश में, तो ये तलाश यहाँ पर पूरी होती है। और आप देखिए इंडोनेशिया का ये दल है, इंडोनेशिया के ये लोग हैं और आए हैं और ये शक्ति साधना कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है और यही क्रम चलता रहता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी अद्भुत तस्वीरें हैं। और महाकुंभ भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये पूरी तस्वीर देखने को मिलती है और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो दुनिया भर के जो धर्म के लोग हैं वो आते हैं। और महाकुंभ एक जगह है जहाँ पर शैव हो, शाक्त हो, गणपत्य हो, सभी लोग आते हैं, पूजा आराधना करते हैं और उसी आराधना की ये तस्वीर बताती है किस तरीके से महाकुंभ पूरी दुनिया को जोड़ देता है। महाकुंभ में पूरी दुनिया आती है और उसकी एक तस्वीर दिख रही है आगमाचार्य जगत गुरु रमेश जी महाराज के कैंप में, जहाँ पर इंडोनेशिया का दल आया हुआ इंडोनेशिया का। और आप देखिए यहाँ पर जो शक्ति आराधना है वो हो रही है, जो शिव की आराधना है वो हो रही है, हवन यज्ञ का क्रम चल रहा है और यहाँ पर लोग आकर सीख रहे हैं, सनातन की पद्धति को समझ रहे हैं, यहाँ के धर्म को, यहाँ की पूजा पद्धतियों को। और इन लोगों का मानना है कि महाकुंभ वो जगह है जहाँ पर विशेष शक्तियाँ होती हैं, पूजा पाठ का जो फल होता है वो विशेष होता है और वही ये क्रम चल रहा है। महाराज जी ये बताएं कि कौन सी साधना यहाँ पर चल रही है इस वक्त? शक्ति साधना, शक्ति सब कुछ शक्ति से है। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवतु शक्तः प्रभुत्वं न चैदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वम् आराध्यां हरिहर विरञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोत्रं वास। शिव शक्ति के बिना स्पंदित भी नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम हम शक्ति की साधना लोगों को सिखा रहे हैं, इनको सिद्ध कर रहे हैं कि शक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि ध्यान कैसे करेंगे, यज्ञ कैसे करेंगे, मंत्र कैसे उच्चारित करेंगे। दल कहाँ से आया है? ये पूरा सारे लोग बाली से आए हैं, इंडोनेशिया से। अब आप सुन रहे हैं स्वयं मंत्र बोल रहे हैं, जो मंत्र इनको हमने ट्रेंड किया है वो स्वयं अपने से उच्चारित कर रहे हैं। महामृत्युंजय उच्चारित कर रहे हैं, महामृत्युंजय के बाद नवारण अभी चल ही रहा था, फिर एक बगलामुखी का भी उच्चारण करते हैं। सब मंत्र इनको मालूम हो चुका है। संस्कृत के हर मंत्र का ही अच्छे से साधना करना जान गए हैं, बहुत अच्छे ढंग से। बाली में जब जाते हैं तो अभी बाली की सरकार ने, इंडोनेशिया सरकार ने हमको बुलाया था कि भारतीय दर्शन पर आपको बोलना है, भारतीय सनातन धर्म पर बोलना है, यज्ञ का क्या फ़ायदा है इसको बताना है और एक और आगम पर आपको बोलना है, आगम क्या है इस पर बताना है। तो 3 स्टेट पे हमने बोला, लास्ट में आगम जकार्ता में बताया गया कि आगम क्या है। इंडोनेशिया में सनातन धर्म को लेकर क्या लोग सोच रखते हैं? इंडोनेशिया में सनातन के प्रति अत्यंत प्रीति है, बहुत प्रेम है और क्योंकि यहाँ आना बहुत चाहते हैं लोग, किराया बहुत ज़्यादा है इसलिए कभी कभी आना मुश्किल होता है और डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ नहीं है। एक फ़्लाइट अभी चली है और डायरेक्ट फ़्लाइट हो जाए तो बहुत लोग भारत आएंगे। देखिए ये जो लोग हैं ये सनातन धर्म को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद आप देखिए कि खुद से वो मंत्रोच्चारण करने में सक्षम है, जैसा कि गुरुदेव बता रहे हैं। और ये जो क्रम है ये महाकुंभ तक चलता रहेगा और इसी तरीके से जो तंत्र मंत्र की साधना है, जो आगम शास्त्र है, खासतौर से तंत्र तो नहीं कहेंगे, आगम जो शास्त्र है उसके प्रति ये रुझान है। और ये जो महायज्ञ बताता है किस तरीके से दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रति लोगों का लगाव है और महाकुंभ में आकर वो इसकी साधना करते हैं। इंडोनेशिया से ये दल आया, इंडोनेशिया के बाली से, उनसे हम बात कर लेते हैं कि सनातन धर्म के प्रति ये लगाव कैसा है और कब तक महाकुंभ में रहेंगे। तो हमारे साथ आचार्य धर्म यश जी हैं, पूरी तरीके से जो सनातन की धारा है उसमें बहते हैं और उन्हीं के साथ ही पूरा दल आया हुआ है। ये बताएं कि महाकुंभ में ये कौन सा अनुष्ठान आप लोग कर रहे हैं? हमारे तो अपना है से ही तो, और यहाँ जो अनुष्ठान चल रहा है हम अनुसरण करते हैं। जो अपना अलग अलग है। जो हमारे वहाँ ढूना है, तो हम ढूना की पूजा करते हैं।
वही धुनी जो यहाँ जिस पे नागा संत बैठते हैं या कोई और धुना है वो? सेम ढूंढा, वही ढूंढा जो हमने शुरू किया 2006 अक्टूबर में, जो अभी तक चल रहा है। कभी अग्नि कभी बंद नहीं होता और हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं आम का लकड़ी। आम की लकड़ी इंडोनेशिया मिल जाती है अच्छे से हवन के लिए? हवन के लिए तो अविश्वसनीय है, ख़त्म होने से पहले अपने आप आता है। तो ये बताएं कि जो लोग आपके साथ ये बाली इंडोनेशिया के अलग अलग क्षेत्रों से आए, ये लोग क्या करते हैं, कौन लोग हैं ये? अलग अलग, कोई प्रोफेसर है, कोई पहले क्या कहते हैं प्रेसिडेंट डायरेक्टर के कंपनी का है, और अलग अलग हैं, सारे प्रोफेशनल्स हैं। और एक पूर्व एमएलए हम भी हमारे साथ हैं, बाली में एमएलए थे। जी हाँ जी। तो ये सारे लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या अलग अलग धर्मों के भी हैं? अलग धर्म भी है, और जो हमसे भी आगे उनका जो ऐसे श्रद्धा विश्वास है ना उनके, जो हमारे सामान्य हिंदू भाइयों के पास नहीं है, ऐसे भी हैं। देखिए ये खूबसूरती है महाकुंभ की कि यहाँ पर सभी लोग पहुँचते हैं और यज्ञ की धरती तो ये है ही। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.